एक बड़ी कुर्बानी। ये किस्सा सदियों पुराना है। एक छोटा सा झोपड़ा जो एक खाली बादामी रंग का वीरान जंगल के बीचों बीच था। वहाँ एक बुजुर्ग खातून और एक जवान लड़की रहती थी। वो बुजुर्ग खातून बहुत ही गुस्से वाली थी और हमेशा खुद से ही बकवास करती रहती थी। वो लड़की, जिसका नाम था फिनोला, बहुत ही प्यारी थी और एक कली की तरह खिली हुई थी। झोपड़े के बाहर बादामी रंग का वीरान जंगल था जो मीलों तक फैला हुआ था, पर मशरिक की ओर से वो पहाड़ों से घिरा हुआ था। आसपास एक घर भी नहीं था, ना कोई दरख्त, ना कोई फूल, कोई भी जिंदा शख्स था ही नहीं। बस वो बुजुर्ग खातून और फिनोला। उस बुजुर्ग खातून के अलावा फिनोला सिर्फ एक ही इंसान को देखती थी, जो था एक गूंगा बौना, जो एक थके हुए घोड़े पर सवार होकर आता था और महीने में एक बार उस बुजुर्ग खातून और फिनोला के लिए अपने साथ मकई का थैला लाता था। हालांकि वो बोल नहीं सकता था, पर फिनोला उसे देखकर खुश होती। मकई के थैले को घर के अंदर रखते ही वो वापस लौटने के लिए घोड़े पर सवार हुआ। पर आखिरी बार उसने उस झोपड़े की ओर देखा और उसे खिड़की के पास फिनोला दिखी, जो रो रही थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा कि वो उसके उदास चेहरे के अलावा कुछ नहीं सोच पा रहा था और वो बस अपने घोड़े पर यूं ही सवार होकर जा रहा था, बिना सोचे समझे कि उसे कहाँ जाना है। फिलहाल वो एक हरी गुफा के यहाँ पहुँचा, जहाँ एक आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम्हारे आने का वक्त हो गया है। हाँ? बौना अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने सामने एक नन्हे से आदमी को खड़े देखा। हाँ, वो आदमी उससे भी अदना था। तुम्हारे आने का वक्त हो गया है और तुम्हारा खुले दिल से स्वागत है। अपने घोड़े से उतर जाओ और मेरे साथ अंदर आओ, ताकि मैं तुम्हें बोलने की छड़ी से छू सकूं। बोलने की छड़ी? मुश्ताक होकर वो बौना अपने घोड़े से उतरा और उस अदने फेरीमैन के साथ हरी गुफा के अंदर चला गया। और जब वो दूसरी तरफ से बाहर निकले, बौने ने खुद को एक शानदार कमरे में पाया, जो सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा था। छत पर हीरे चमचमा रहे थे, जैसे आसमान में बिना बादलों के रात में तारे चमकते हैं। आराम से बैठ जाओ और मैं बोलने की छड़ी लेकर आता हूँ। बोलो। पर मैं बोल सकता हूँ। अब है कौन अजीम इंसान? मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि तुम कौन हो। वैसे वो बौना बीच में ही रुक गया, क्योंकि उसे अंदाजा हुआ कि उसे इल्म ही नहीं कि वो कौन है। उसे कुछ भी याद नहीं था अपने माजी के बारे में। मुझे नहीं पता। मुझे बस पता है कि मैं बादशाह के लिए काम करता हूँ और हर महीने में वीरान जंगल के झोपड़े में मकई का थैला देने के लिए जाता हूँ। और वहीं तुम्हें एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया। उसका नाम है फिनोला और उस जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पर आज मैंने उसे रोते हुए देखा और मुझे बुरा लगा। तुम मुझसे प्यार करते हो? करता हूँ। क्या उसे खुश रखने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो? मैं अपनी जान दे सकता हूँ। खैर ठीक है, फिर ध्यान से सुनो। फिनोला कोई आम लड़की नहीं है। वो एक शहजादी है जिसे बादशाह ने वीरान जंगल में भेज दिया था, जो तुम्हारा मालिक है। उसने सल्तनत के वारिस फिनोला के अब्बा का कत्ल कर दिया और वो फिनोला का भी कत्ल करना चाहता था, पर एक जादूगरनी ने उसे आगाह किया कि अगर वो मासूम बच्ची को हानि पहुंचाएगा तो बहुत बुरा होगा। तो फिर मैं क्या करूं? उसे वीरान जंगल में भेज दो और मैं उसके ऊपर एक टोना डाल दूंगी, ताकि उसे कुछ भी याद ना रहे। उसे मेरी बड़ी आपा के साथ वहीं रहने दो, जो खुद भी उसी टोने में है और उसे भी कुछ याद नहीं है। और जहाँ तक खाने का सवाल है, उन्हें मकई खा के गुजारा करने दो, जो हर महीने उन तक पहुँचा दी जाएगी। किसी को वहाँ भेजना खतरनाक साबित होगा। अगर किसी को इल्म हो गया तो? घबराओ मत, मेरे पास बहुत सही इंसान है इस काम के लिए। तुम्हें तो सब कुछ पता ही है कि मैं कौन हूँ। सही वक्त आने पर तुम जान जाओगे। अब उसे तिलिस्म से आजाद करवाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए? उसके लिए कुछ भी। ठीक है, तो फिर ध्यान से सुनो। तिलिस्म को सही हथियारों से ही तोड़ा जा सकता है। वो सुनहरा भाला और चांदी का कवच मिस्टिक लेक से काफी ज्यादा दूर है, जो वेस्टर्न सीज के टापू पर है।
तुम उसे वीरान जंगल में लेकर आओ। फिर तुम्हें उस भाले से कवच को 3 बार मारना होगा। फिर उस इलाके की खामोशी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और वो तिलिस्म टूट जाएगा और शहजादी आजाद हो जाएगी। तो मैं अभी रवाना होता हूँ। अपना ख्याल रखना। और ये कहकर बौना मिस्टिक लेक की तरफ निकल पड़ा। पूरा दिन सफर करने के बाद चट्टानों को पार करके और ऊबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए वो नदी के साहिल पर पहुंच गया। वो लंबे सफर से इतना थक गया था कि घोड़े से उतरा और आराम करने ही वाला था कि एक बड़ा ईगल जिसके पंख अंगार से बने थे पानी के बाहर आया और उसकी आंखों के छेद काले और खोखले थे। मेरे साहिल पर आने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मुझे मिस्टिक लेक तक पहुंचना है। मेहरबानी करके राह दिखाएं। तुम मिस्टिक लेक आखिर क्यों जाना चाहते हो? मुझे मेरे प्यार की खातिर वहाँ तक जाना ही होगा। मामला प्यार का है। ठीक है, तुम मिस्टिक लेक के टापू तक पहुँचने के लिए मेरे पानी से गुजर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। चुकाऊंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी आँखें। बौने की सांस गले में अटक गई और उसने एक कदम पीछे लिया। तभी अचानक फिनोला का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसके लिए कुछ भी। ठीक है, जो तुमने दिया मैंने लिया। अब से तुम्हारी आंखें मेरी हो गई। और जैसे ही उसने कहा, एक चमकती रोशनी के साथ बौने की आंखों का छेद काला और खोखला हो गया और अब उस ईगल के पास बौने की आंखें थी। अब तुम जा सकते हो। मैं बिल्कुल देख नहीं सकता। तो मैं टापू तक कैसे पहुंच पाऊंगा? अंधेरे की तरह ठहरा हुआ और जिंदगी की तरह रोशन। ऐसी कुर्बानी की वजह से तुम पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, बौने के आसपास हवा के झोंके ने उसे आसमान में उड़ा दिया। उस बौने की दुनिया ही बदल गई, क्योंकि वो अब देखने लगा था और जैसे ही उसे इस बात का अंदाजा हुआ, वो जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। वो सूरज गुरूब होने पर और फिर दोबारा आफताब होने तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। और तब उसने अपनी आंखें और तेज रोशनी के साथ नीले आसमान ने उसका इस्तकबाल किया। मैं देख सकता हूँ? और जैसे ही वो मुड़ा, उसने एक चांदी की ढाल को देखा। वो सूरज इतना चमक रहा था और उस जरीन बर्छी को टेके हुए था जो सीधे जमीन पर खड़ी थी। वो बौना कूदा और जैसे ही वो ढाल की तरफ दौड़ा, उसने शीशे में अपने इनकास को देखा। उसने देखा कि अब वो एक बौना नहीं है बल्कि एक शानदार सिपाही है। और उसी पल उसकी याददाश्त वापस आ गई और उसे पता चला कि वो कोनल था, रेड ब्रांच का एक सिपाही। और उसे ये भी याद आया कि कैसे उस जादूगरनी ने उस पर याददाश्त खो जाने, खामोशी और बदसूरती का जादू टोना डाला था, जिसके प्यार को उसने ठुकरा दिया था। ढाल को अपने बाएं हाथ पर रखकर उसने जमीन से बर्छी को निकाला और जैसे उसने ऐसा किया, उसके आसपास की दुनिया फिर से बदल गई। और अब वो साहिल के किनारे था, जहाँ उसका घोड़ा, एक शाहाना घोड़ा जिसका नाम ब्लेजर था, उसका इंतजार कर रहा था। ब्लेजर, मेरे दोस्त, चलो चले। हवा की तरह तेज वो घोड़ा दौड़ता ही गया और कुछ ही देर में वो वीरान जंगल में पहुंच गए। जब वो झोपड़े के बाहर पहुंचे, उसने बर्छी को 3 बार ढाल कर पीटा और अचानक जमीन से घास और फूल उगने लगे और बड़े बड़े दरख्त जिसमें हरे हरे पत्ते थे सब जगह से उगने लगे। ये एक खूबसूरत चरागाह की तरह लग रहा था और वो झोपड़ा एक खूबसूरत घर में तब्दील हो गया। और उसके बाहर से निकली जादूगरनी एलेना, जो अब बुजुर्ग नहीं लग रही थी पर अपनी आपा की तरह नफीस और तैयार थी। मैं यहाँ शहजादी फिनोला को लेने आया हूँ, जो कि असली वारिस है। पर वो बेजुबान हो गया जब उसने फिनोला को घर के बाहर आते हुए देखा, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुमने जादू टोना को तोड़ दिया और अब हमें सब कुछ याद है। जो भी तुमने किया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अब यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगी। चलिए शहजादी, हमें फौरन चलना होगा। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। ये मेरे साथ जाएंगी। खामोश, जादूगरनी एलेना से इस तरह मत पेश आओ, क्योंकि ये मेरी गॉड मदर है। वैसे तुम हो कौन? हैरान होकर कोनल ने उसे सब कुछ बताया। ओह, मैं मुआफी चाहती हूँ। शुक्रिया, जो भी तुमने किया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। अब हमें यहाँ से चलना होगा, दिलेर सिपाही कोनल। एलेना ने अपनी छड़ी को जमीन पर घुमाया और फौरन ही बादलों के बीच से एक बग्घी नीचे उतरी। वो जमीन पर उतरी और दोनों उसी तरफ बढ़ने लगे। रुक जाओ। क्या हुआ? शहजादी,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तब से तुम्हें चाहता हूँ जब से। माफी चाहती हूँ, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। पर अगर कभी तुम हमारी सल्तनत में आओ तो हमें जरूर मिलना और हम तुम्हारी अच्छे से मेहमान नवाजी करेंगे। दोनों बग्घी में चढ़ गए और चले गए। मायूस होकर कोनल ने उन्हें बादलों के बीच गायब होते हुए देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसने उस फेरीमैन की आवाज सुनी। कोनल, तुमने अच्छा किया। दरअसल बहुत ही अच्छा किया। एलिना एक ताकतवर जादूगरनी है। घबराओ मत, कल सुबह तक शहजादी फिनोला उसे धक्के मारकर निकाल देगी। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, उससे मेरा यही मतलब था। वो आंखें तुम्हारी कीमत नहीं थीं, पर ये जानकर कि जिससे तुम प्यार करते हो वो तुमसे प्यार नहीं करती, ये थी कीमत। अब जाओ अजीम इंसान, खुशी खुशी जाओ। हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, है ना? हर किसी को अपना प्यार नहीं मिलता है, और यही है सबसे बड़ी कुर्बानी। कोनल अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने रास्ते निकल गया, सल्तनत से काफी दूर। हमें इल्म नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है, पर हमें यकीनन पता है कि उसकी कहानी के चर्चे होंगे, हमें ये सिखाते हुए कि प्यार बेगर्ज है।